कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, एकदम पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने आप पढ़ा था 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ने वाले हैं और ये क्लास 10 बच्चों के लिए यूपी बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में हर बार ज़रूर आता है, इसलिए एकदम ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। और आप लोग लास्ट को मैं आपको एक सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाला हूँ, इसलिए आप पूरा प्लीज़ पूरा अच्छे से देखना, पूरा अपने दोस्तों में शेयर कर देना जिसको ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबसे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है रजनीश पाल, ठीक है ना। तो चलिए कुछ पढ़ते हैं और ये सब बात देखते हैं। देखो क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी भी बीजगणितीय समय ज्ञात कर लेना है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन या वज्र गुणनखंड विधि से किसी से भी हमको हल कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग है, मतलब मासिक व्यय का नियत भाग है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय करता है के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम काम क्या क्या मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना छात्रावास, ठीक है ना। माना छात्रावास का नियत मूल्य, माना छात्रावास का नियत मूल्य x रुपये है, ठीक है ना। x रुपये है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपये है, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसमें दो छात्रों को लिया गया है। पहला ए जो छात्र है 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपये देना पड़ता है, ठीक है ना। वो 20 दिन जो करता है उसको 1000 रुपये देना पड़ता है और उसका जो नियत जो खर्चा है वो अलग से इसमें जुड़ा रहेगा। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे पहले हम प्रश्नानुसार, ठीक है ना। एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ना, बहुत ही अच्छे समझा रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्नानुसार देखो x रुपये जो माना है ये नियत है, मतलब सभी छात्रों में ये नियत रहेगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस क्या है 26 दिन है ना, तो 20 दिन के लिए क्या करता है, तो क्या है 20 दिन के तो 20 y हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 1000 रुपये, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण, ठीक है ना। क्योंकि जो प्रतिदिन भोजन का मूल्य है वो y रुपये माना है, इसलिए 20 दिन है इसलिए 20y हो जाएगा, पहला समीकरण होगा। इसी तरह दूसरा कंडीशन दिया है, एक छात्र बी है जो 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपये करना पड़ता है। क्या होता है 26 दिन भोजन करेगा तो उसको क्या हो जाएगा, उसको 1180 रुपये देना होगा, ठीक है ना। दूसरा समीकरण हो गया। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है ना। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं, इसको एकदम अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 बच्चों क्या हो जाएगा, इसको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर हमारा आ गया 6y बराबर 180 रुपये, ठीक है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा 180/6 हो जाएगा, काट देंगे तो 6 3 18, मतलब y बराबर कितना आ गया 30 रुपये, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डेली का भोजन, हमारा प्रतिदिन का, ठीक है ना। हमारा प्रतिदिन कितना बैठता है, हमारा प्रतिदिन 30 रुपये बैठता है, ठीक है ना। अपने आप पूछ रहा है कि नियत कितना रहेगा, तो नियत क्या रहेगा, तो y का मान रख देंगे किसी भी समीकरण, ठीक है ना। तो y का मान हम लिख देंगे, y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो सिंपली क्या करेंगे, रख देंगे हम। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस क्या है 20y, x प्लस 20y बराबर क्या है 1000 रुपये है, ठीक है ना। तो सिंपली क्या करेंगे, y का मान रख देंगे किसी इसमें समीकरण, तो ये x हो जाएगा, x प्लस 20 और y का मान कितना है 30 है, तो 30 गुणा कर देंगे, 30 बराबर कितना हो जाएगा
1000 रुपये, ठीक है ना। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। माइनस क्या करेंगे, 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो एक जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 400 रुपये, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। एक्स बराबर 400, ये हमारा क्या हो गया, ये नियत हो गया, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये वाला। तो क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर का कौन सा है, ये दूसरा है, ठीक है ना। ये 4 नंबर का ये दूसरा है। तो क्या क्या करेंगे, पहले मानेंगे हम, लिखेंगे माना भिन्न के अंश व हर x अपॉन वाई है, ठीक है ना। x अपॉन वाई मतलब ये क्या हो गया, ये भिन्न हो गया। तो जब x अपॉन वाई ये भिन्न हो गया है, तब सिंपली क्या क्या करेंगे, इसमें देखो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। मतलब अंश से क्या किया जाता है, अंश में से 1 को घटाया जाता है। तो -1 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है ना। बटे y हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सिंपली हम समीकरण बना लेते हैं ऐसे 3 गुणा करके। क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, -3 हो जाएगा, बराबर y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इधर -y हो जाएगा, ये बराबर 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, पहला समीकरण हो गया। और इसमें सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि ठीक है ना, इसको मानते हैं सेकंड टर्म, ठीक है ना। सेकंड टर्म में क्या बोल रहा है कि अगर इसके जो है हर में r जोड़ दिया जाता है, मतलब x अपॉन वाई प्लस 8 जोड़ दिया जाता है, तो कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये गुणा कर देंगे ऐसे हम, तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हाँ यही हो जाएगा ना, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, तो 4x है ना, तो 4x माइनस वाई बराबर 8, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो हम सिंपली अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, सिंपली हल करेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 2 क्या है, 4x माइनस वाई बराबर 8 है। और समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर क्या है, 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, एक्स बचेगा, और 8 में 3 जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक्स बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमारे एक्स का मान आ गया, तो वाई का भी मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, सिंपली एक्स का मान समीकरण एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। एक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 देखो क्या है, 3x माइनस वाई बराबर क्या है, 3 है ना। एक्स का मान क्या है, 5 है, तो यहाँ पर रख देंगे हम x, 3 गुणे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो गुणा जाए 15, ये 3 है ना, इधर आएगा 3, और बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब 15 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 बराबर y हो जाएगा, ठीक है ना। और जो भिन्न माने थे, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न का मान हो जाएगा भिन्न बराबर x अपॉन वाई। मतलब x का मान क्या है, 5 है, और y का मान क्या है, 12 है। तो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिंपली ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, मेरे साथ समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और चलते हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर 3 अंक मिले तथा शुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, तो
कटौती की गई तो यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते थे तो यह 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है ना। तो सिंपली मैं से पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो सिंपली इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, 4 नंबर का ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले हम लिखते हैं माना प्रत्येक सही, लिख लिया कि माना प्रत्येक सही उत्तर x है, x है, हाँ। मतलब जो प्रत्येक सही उत्तर है इसको हम x मान लेते हैं और माना जो अशुद्ध, ठीक है ना, माना जो अशुद्ध कटौती, ठीक है ना, जो अशुद्ध कटौती की गई, ठीक है ना, जो अशुद्ध कटौती की गई उसको y मान लेते हैं, ठीक है ना, बड़ा y है। तो सिंपली क्या करेंगे, तब प्रश्न के अनुसार उसका समीकरण बनाएंगे, ठीक है ना। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो देखो 3 अंक कटे थे ना, पहले 3 अंक तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है ना। ये सही उत्तर का है तो सही उत्तर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती की गई। देखो कटौती की गई मतलब कटा गया, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। 1 अंक कटे इसलिए माइनस, और कितने नंबर मिला टोटल, 40 नंबर मिला। क्या हो गया, हमारा पहला समीकरण हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, मेरे साथ समस्या नहीं होनी चाहिए। और दूसरे में क्या बोल रहा है कि उसके सही उत्तर पर 4 अंक मिले, सही उत्तर पर 4 अंक मिले मतलब 4x हो गया, ठीक है ना। और अशुद्ध पर 2 अंक की कटौती की गई, मतलब अशुद्ध पर 2 अंक की कटौती की गई, टोटल नंबर कितने मिले, 50 मिले, ठीक है ना। सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमा ले लेते हैं, 2 कॉमा ले लेंगे तो 2x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 50 हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा ना। तो 2 क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 50 बटे 2 कट जाएगा, तो 2x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 25 हो गया। हमारा क्या होगा, समीकरण 2 हो गया ना, समीकरण 2। अब सिंपली क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 को हम सिंपली क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर क्या है, 40 है। और समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर क्या है, 25 है, ठीक है ना, 25 है। सिंपली क्या करेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे, प्लस है ना तो माइनस से कर देंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो प्लस है तो माइनस कर देंगे। कार में 3x में 2x चला जाएगा, कितना बचेगा, ये हो जाएगा, ये प्लस मैंने कर जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना। मतलब x का मान कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है ना। जब x का मान आ गया तो y का भी मान आ जाएगा, तो मतलब यह इसका प्रत्येक सही उत्तर है, ठीक है ना। और देखो एक बार यहाँ भी मान लेना है। और टोटल कुल प्रश्न मैंने माना ही नहीं ना, कुल प्रश्न क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। कुल प्रश्न का क्या रहेगा, x प्लस वाई रहेगा। x मान आ गया, अब x का मान आ गया तो y का भी मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, सिंपली x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, 3x है ना, तो 3x कर देंगे माइनस वाई बराबर क्या करेंगे, 40 कर देंगे। x बराबर 15 है ना, तो x का मान इसमें हम रख देंगे 3 गुणे x मान क्या है, 15 है, तो 15 की जगह लिख देंगे माइनस वाई बराबर 40 कर देंगे। 15 दिया है 45 हो जाएगा ना, माइनस वाई बराबर 40, तो 45 माइनस 40 बराबर वाई हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। वाई का मान कितना आ गया, 5, ठीक है ना। अब टोटल हमको क्या ज्ञात करना है, हमको अब ज्ञात करना है कुल प्रश्न कितने थे। हाँ, तो कुल प्रश्न क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, एक्स के का मान कितना है, 15 है,
और वाई का मान क्या है 5 है, इसलिए क्या हो जाएगा बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, एक्स का मान ये रहा और वाई का मान ये रहा। ठीक है ना, वाई का मान ये रहा और टोटल प्रश्न ये रहा 20। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो वो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, सिंपली क्या करेंगे, माना दोनों कारों की चाल क्रमशः एक्स व वाई है। ठीक है ना, एक्स व वाई है। तो कह रहा है कि और 100 किलोमीटर की दूरी पे है दोनों। हाँ, तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर। मतलब दोनों कार क्या है 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और क्या कह रहा है कि कारें जो है ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा से चलती हैं। वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। मतलब 5 घंटे के पश्चात वो मिलती हैं। मतलब क्या हो जाएगा 5, यह मतलब 5 वाई बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या करेंगे कॉमा ले लेंगे इसका हम, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 100 हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई बराबर 100/5 हो जाएगा। काट देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम या किसी को कोई भी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अब क्या करेंगे सिंपली समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है ना, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 100 है। वो क्या है एक्स माइनस वाई बराबर क्या है 20 है। जोड़ देंगे माइनस है प्लस माइनस कर देगा 2y हो जाएगा बराबर 80 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, कट जाएगा ना। तो y का मान 40 आ जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100 दिया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 40, तो x मान क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है ना, x मान हो गया, ये y का मान हो गया। तो देखो x जो है ये ए वाले का है, ये बी वाले का है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। तो वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है और लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आपको इसको भी करा देते हैं। ठीक है ना, देखो लास्ट एक क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 77 वर्ग मीटर हो जाता है। आयत की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो सिंपली मान लेते हैं कि माना आयत की विमाएं क्रमशः एक्स व वाई है। ठीक है ना, और उसका क्षेत्रफल कितना रहेगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है ना, तो पहला कंडीशन क्या दिया है प्रश्नानुसार, पहला कंडीशन दे रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाए। मतलब लंबाई क्या है, लंबाई x है, मतलब 5 इकाई क्या हो जाती है कम हो जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब y प्लस 3 बराबर एक्स वाई माइनस 9, क्योंकि 9 वर्ग मीटर क्या कम हो जाता है। ठीक है ना, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा माइनस 5y 15 हो जाएगा।
ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस में हो जाएगा। देखो ये प्लस में है, ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये इधर आएगा माइनस में, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है ना, सिंपली क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ना। देखो 3x हो जाएगा, तो 3x माइनस 5y, ठीक है ना, माइनस 15, माइनस में इधर आ जाएगा प्लस, बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस, यह क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। 6 मतलब क्या होगा, पहला समीकरण हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, और दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है, और दूसरा बोल रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। ठीक है ना, लंबाई को क्या कर देते हैं, सेकेंड टर्म है, तो x प्लस 2 और y प्लस 2। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि हम लंबाई को 3 इकाई, मतलब लंबाई को 3 इकाई बढ़ा रहा है। ठीक है ना, ये लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लस 67 बढ़ जाता है, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको करेंगे फिर इससे करेंगे, और क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, बराबर एक्स वाई प्लस 67 हो जाएगा। ये कट जाएगा। ठीक है ना, ये कट जाएगा ना, तो ये 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, बराबर 67 माइनस 6 हो जाएगा, मतलब 2x प्लस 3y बराबर 61 हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, इसमें हम प्रतिस्थापन में जैसे कर लेंगे, तो 2x हो जाएगा 61 माइनस 3y हो जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 61 माइनस 3y बटे में 2 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है ना, क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। हाँ, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में। ठीक है ना, समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 5y माइनस 6 बराबर क्या है 0 है, तो 3 हो गया, और x का मान क्या है 61 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। सिंपली मैंने x का यहाँ पे मान रख दिया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, 3 को अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है ना, 3 एक 61 से गुणा करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 एक 3, 6 तिरिक 18 हो जाएगा, माइनस 3 तिरिक का 9y हो जाएगा। ठीक है ना, बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 5y हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का लासा ले लेंगे। ठीक है ना, लासा ले लेंगे तो नीचे आएगा 2, ये ऐसे सिंपली आ जाएगा पूरा। इसको हम पूरा से सेम उतार लेंगे। देखो 1 रहेगा, 2 बार कटेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ देखो 1 है ना, 1 में कटेंगे 2 बार हो जाएगा, तो 5 दूनी 10y हो जाएगा ना, 10y हो जाएगा ना, बराबर 6 कर देते हैं। ठीक है ना, अब उसको हम घटा लेंगे, 133 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस y हो जाएगा, बराबर 6 है, ये 2 इधर आ जाएगा, गोल में हो जाएगा, तो 183 हो जाएगा, माइनस y बराबर 4 दूनी 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो वो 83 है, इसको प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। अब घटा देंगे, 103 में से 2 जाएगा, 1 8 में से 1 जाएगा 7। ठीक है ना, 7 ना, यहाँ एक मतलब y बराबर कितना गया 178। अब सेंटीमीटर मान लो, जहाँ जो मान लो। ठीक है ना, मान लो y बराबर कितना गया 171 सेंटीमीटर। ये क्या है, चौड़ाई है हमारा, ये हमारा क्या है, ये चौड़ाई है। ठीक है ना, अब y का मान क्या करेंगे, y का मान हम समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे। ठीक है ना, तो हम y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। सिंपली y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 देखो क्या दिया है, समीकरण 2 दिया है x बराबर 61 माइनस 3y, अपान में 2 दिया है। हाँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, माइनस 3y, 3 गुणे क्या हो जाएगा 171 बटे
2 हो जाएगा ना। तो x माइनस एक्स बराबर 61 माइनस इसको गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3 का नाम 3 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 21 के 1 हासिल 2, 3 का नाम 3, 3 2 5/2 हो जाएगा। कटेगा ये? नहीं कटेगा ना, 5 2 से नहीं कटेगा ना, ये नहीं कटेगा। तो लासा ले लेंगे। तो 61 यहाँ पर 2 लास हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 बार हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, 2 करना 2 6 दूनी 12 माइनस 513। और देखो 513 में जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 4 में से जाएगा 3, मतलब 3 से 91 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कटेगा? नहीं कटेगा ना सिंपली। देखो बच्चों यहाँ तक तो हमारा ये सही है ना, देखो यहाँ तक हमारा सही है, यहाँ तक हमने कुछ गलत कर दिया है। तो ये 2x है ना, ये हमारा इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण इसको इतना हम काट देते हैं, ठीक है ना, इतना हम छोड़ देते हैं, ये मतलब कुछ नहीं है। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया ना। समीकरण 2 और समीकरण 1 को हम सिंपली क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम जो प्रतिस्थापन विधि से किए हैं, इसलिए देखो कहीं ना कहीं गलती हो गया, जिस वजह से आंसर सही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम सिंपली यहाँ फिर से लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6 है, ठीक है। समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 में क्या दिया है, समीकरण 2 दिया है 2x प्लस 3y, क्या है 2x प्लस 3y बराबर 61, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। और सिंपली हम क्या करेंगे, तो समीकरण देखो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। देखो हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। विलोपन विधि सॉल्व करेंगे मतलब हम x वाला जो पद है इसको हम दोनों में बराबर करेंगे, ठीक है ना। बराबर करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगा और 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गुणा करने समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 6 दूनी 12, समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। अब इसी तरह समीकरण तो 2 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 6x हो जाएगा प्लस 3 तरीका 9y हो जाएगा बराबर 3 का नाम 3 छात्रिक 18 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 3, ठीक है ना, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, ठीक है ना। तो हल करेंगे क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा प्लस 9y बराबर 183 हो जाएगा ना। अब क्या है, 6x हो जाएगा तो 6x माइनस 10y बराबर 12, तो माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, 10 9 19y हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 8 में से जाएगा 6, 171 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 171 बटे 19। इसको हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 9, ठीक है ना। ये हमारा y का मान हो जाएगा, मतलब 9 बार में ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब y का मान क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में हम रख देंगे। तो मान जो समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है ना। तो लिख देते हैं सिंपली y का मान समीकरण 1 में, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या दिया है, 3x माइनस 5y बराबर 6 दिया है ना। तो 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x माइनस 5y और y का मान क्या कर देंगे, 9 रख देंगे बराबर 6 हो जाएगा ना। तो 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3x हो जाएगा, ठीक है ना, 3x हो जाएगा ना, 3x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 45 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, x मान क्या होगा, इसको हम जोड़ देंगे तो 5 6 5 11 1 4 1 5, तो x मान क्या हो जाएगा, 51 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा,
तो देखो क्या करेंगे, सिंपली इसको हम काट देंगे, ठीक है ना। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 3 का नम 3 2 3 7 21, मतलब एक्स का मान क्या आ गया 17, ठीक है ना। वाई का मान 9 हो गया और एक्स का मान क्या हो गया 17 हो गया। ये क्या हो गया, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गया, ठीक है ना। सिंपली बस यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 3.6 का, ठीक है ना। 3.6 को मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगा और आप लोग ये पूरा अच्छे से बेहतर से पढ़ते रहना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।